जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना ने अपने इतिहास में सैकड़ों ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिनमें कुछ ऑपरेशन देश की धरती पर किए गए तो कुछ विदेशी जमीन पर। लेकिन हर बार भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को धूल ही चटाई है। दोस्तों ऐसा ही एक ऑपरेशन था ऑपरेशन कैक्टस, जिसे भारतीय सेना ने महज 9 घंटों में ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया और मालदीव के राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम को आतंकियों से सुरक्षित बचाकर एक नया इतिहास रच दिया। दोस्तों क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मालदीव को सन 1965 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली। इसके करीब 3 साल बाद यानी 1968 में लोगों के बीच एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने 850 साल पुरानी राजशाही का अंत करते हुए लोकतंत्र को चुनना सही समझा, जिसके बाद इब्राहिम नसीर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ नसीर को ये जिम्मेदारी दी वे अब टूटने लगी थी, क्योंकि हाल ही में आज़ाद हुए मालदीव में राजनीतिक विवाद और आर्थिक मसलों ने इतना विकराल रूप ले लिया कि राष्ट्रपति नसीर देश का पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए, जिसके बाद मैमून अब्दुल गयूम देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मालदीव छोड़कर भाग चुके पूर्व राष्ट्रपति नसीर के मन में अभी भी देश में शासन करने की महत्वाकांक्षा बनी रही, जिसके चलते उसने विदेश में रहकर ही श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के अब्दुल्ला लुत्फी और श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के करीब 80 सदस्यों के साथ मिलकर मालदीव में सत्ता परिवर्तन की साजिश रच डाली। दोस्तों ये प्लानिंग इतनी सटीक थी कि कानों कान किसी को भी इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। श्रीलंका में बैठे आतंकियों ने अब मालदीव में सत्ता परिवर्तन का पूरा खाका तैयार कर लिया था। अब बस देर थी तो इस प्लान को मालदीव में अंजाम देने की। 3 नवंबर 1988। दोस्तों 3 नवंबर 1988 में श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के हथियारबंद उग्रवादी स्पीड बोट के जरिए समंदर के रास्ते मालदीव की राजधानी माले पहुंच चुके थे। टूरिस्ट के भेष में आए उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी माले की ज्यादातर सरकारी बिल्डिंगों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि सरकारी बिल्डिंगों के साथ साथ एयरपोर्ट, बंदरगाह और टेलीविजन स्टेशंस को भी उग्रवादियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उग्रवादियों का मकसद था किसी भी तरह तत्कालीन राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम तक पहुँचना। दोस्तों उग्रवादी संगठन के लड़ाके राजधानी माले की सड़कों में घूम घूम कर लोगों पर गोलियां चला रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने कई जगहों पर बम ब्लास्ट भी किए और राष्ट्रपति भवन तक को अपने कब्जे में कर लिया, ताकि लोगों में उनका खौफ बैठ जाए और वो इन लोगों के जरिए मालदीव सरकार से आसानी से अपनी बात मनवा ले। मालदीव में चल रहे इस सत्ता परिवर्तन की जंग में न जाने अब तक कितने ही मासूमों की जानें चली गई और न जाने कितने ही लोग घर से बेघर हो गए। दोस्तों हालात यहाँ तक बिगड़ चुके थे कि वहाँ की सरकार के लिए इन उग्रवादियों को रोकना अब लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। मालदीव में बढ़ते उग्रवादी संकट को देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों से मदद की अपील की। दोस्तों राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की अपील के तुरंत बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इसके बारे में सूचना दी गई। सूचना मिलते ही राजीव गांधी ने बिना वक्त गंवाए मालदीव में ऑपरेशन करने का पक्का इरादा कर लिया, जिसके चलते 3 नवंबर की रात को ही आगरा छावनी से भारतीय सेना की पैराशूट ब्रिगेड के करीब 300 जवान माले के लिए रवाना कर दिए गए। राष्ट्रपति गयूम की अपील के महज 9 घंटों के भीतर ही भारतीय सेना नॉन स्टॉप उड़ान भरते हुए हुलहुले एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। ये एक इकलौता ऐसा एयरपोर्ट था जो कि अभी तक माले की सेना के नियंत्रण में था। दोस्तों हुलहुले से लागूनों को पार करते हुए भारतीय टुकड़ी राजधानी माले पहुंची, जहां उनका सामना तमिल इलम के खूंखार आतंकवादियों से होना था। अभी भारतीय सैनिक राजधानी माले पहुंचे ही थे कि भारत सरकार ने पहले से माले पहुंच चुके सैनिकों के लिए कोच्चि से और सेना बैकअप के तौर पर रवाना कर दी।
इधर जमीन पर भारतीय सैनिक उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब तो दे ही रहे थे कि राजधानी माले के आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट मिराज आतंकवादियों की मौत बनकर गरजने लगे। दोस्तों, भारतीय सेना आतंकवादियों को जमीन और हवा दोनों जगहों से घेर चुकी थी। बावजूद इसके आतंकी लगातार सैनिकों पर जवाबी हमला कर रहे थे, लेकिन भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी द्वारा किए गए इस अचानक और सटीक कार्रवाई से उग्रवादी ज्यादा देर टिक नहीं सके और उन्होंने माले से भागने में ही अपनी भलाई समझी। जिसके बाद भारतीय सेना ने सबसे पहले माले एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया और राष्ट्रपति गयूम को आतंकवादियों से सुरक्षित बचाया गया। दोस्तों, जमीनी और हवाई कार्रवाई के बाद भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा को माले और श्रीलंका के बीच समंदर में उतार दिया, जिन्होंने माले और श्रीलंका के बीच उग्रवादियों की सप्लाई लाइन ही काट दी, जिससे आतंकवादियों को मदद न मिलने से वो और कमजोर पड़ने लगे। जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना ने माले से उग्रवादियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वापस श्रीलंका की ओर भागते हुए कुछ लड़ाकों ने एक जहाज को अगवा कर लिया। दोस्तों, अगवा हुए जहाज की जानकारी मिलते ही एक बार फिर से INS गोदावरी ने मोर्चा संभाला। INS गोदावरी से एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और उसने अगवा हुए जहाज पर भारतीय मरीन कमांडोज को ड्रॉप किया, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। कमांडोज द्वारा की गई इस कार्रवाई में 2 बंधक समेत करीब 19 लोगों की जानें गईं, जिसमें ज्यादातर उग्रवादी ही शामिल थे। दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन कैक्टस पूरा किया जा चुका था और आतंकियों की गयूम सरकार की तख्ता पलट की कोशिश कभी पूरी नहीं हो पाई। इस ऑपरेशन की अगुवाई पैराशूट ब्रिगेड के ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा कर रहे थे, जिन्होंने विदेशी जमीन पर महज 2 दिनों के भीतर ही इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक समाप्त किया। दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने जमकर तारीफ की, तो वहीं श्रीलंका जैसे देशों ने इसका कड़ा विरोध भी किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।